Good morning, all of you, and welcome back to this beautiful day out here. जब हम कभी अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या याद आता है? हमें याद आता होगा वो छोटे छोटे से गेम जैसे कि पिड्डू, कबड्डी, खो खो, छुपन छुपाई. हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं वो मैदान में, वो खेतों में क्रिकेट खेलना. यही सब याद आता है ना. आजकल जहाँ 90% मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे परेशान और उनके माँ बाप उनसे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वहीं छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे बस पासिंग मार्क्स लाके भी इनसे कहीं ज़्यादा खुश और बेफिक्र रहते हैं. बचपन एक वो था बचपन जहाँ शाम होते ही बच्चे खेलने निकल जाते थे. एक ये है बचपन जहाँ शाम होते ही हाथ में बड़ी बड़ी किताबें और ट्यूशन को निकलते हैं बच्चे. एक वो था बचपन जहाँ तुम हम सभी लोग जाते थे खेलने स्कूल. एक ये है बचपन जहाँ ये सब जाते हैं पढ़ने स्कूल. एक वो था बचपन जहाँ शाम होते ही बत्ती के नीचे किताबें खुलती थी और सुबह होते ही नाक से पता है क्या, बत्ती का काला झाला निकलता था. और एक ये है बचपन जहाँ शाम होते ही एलईडी के बल्ब जल जाते हैं और सुबह होते ही अपने से भी बड़ा स्कूल का बस्ता निकल जाता है. जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हमारे जो बचपन के दिन थे वो आज के बचपन के दिनों से किस प्रकार से भिन्न हैं, किस प्रकार से अलग हैं. जैसे कि आज हमारे पास वो साधन है जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी है और जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं हुआ करती थी जब हम बच्चे हुआ करते थे, जो आज के बच्चों के पास है. तो आज का टॉपिक यही है. तो सबसे पहले हम करण से जानना चाहेंगे. तो जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं करण और मैं रावलखेत से बिलोंग करता हूं. और अगर मैं अपनी बचपन की बातें करूं तो जैसे कि ललित ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, बहुत बड़ा संघर्ष इस चीज़ का रहा करता था. तो मुझे याद आता है कि हमारे घर में एक बत्ती हुआ करती थी, मिट्टी की तेल वाली केरोसिन उसमें डाला करते थे और उसमें एक बाती बना के डाला करते थे. तो जब भी हम पढ़ाई करते थे मुझे याद है कि उसके सामने मैं बैठ के ऐसे लिखता था, तो दूसरे दिन जो मेरे उसका जो एक काला धुआं आता है ना, धुआंस बोलते हो, नाक के अंदर बैठ जाता है, पूरा नाक या मुँह काला हुआ रहता है. तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हमने जो बचपन में की थी. और रात को काफ़ी दिक्कत होती थी जैसे खाना बनाने में, लेकिन हम उस टाइम उस चीज़ के आदी थे तो उस चीज़ को उतना संघर्ष भी नहीं कह सकते. तो 2009 के करीब शायद गांव में बिजली आई हुई. तो विजय आपको ज़्यादा बताएंगे इस चीज़ के बारे में. तो जहाँ तक है मेरा बचपन तो क्रिकेट खेल कूद में ही बीता है. मेरे को ज़्यादा यादें भी नहीं है, बस क्रिकेट की ज़्यादा यादें हैं बचपन में. और ऐसा होता था जब हम स्कूल जाते थे तो मैं कभी भी पढ़ाई के मकसद से स्कूल गया ही नहीं. मेरा मकसद ये होता था कि कैसे भी सुबह जल्दी जाके क्रिकेट खेलना है और शाम को भी क्रिकेट खेलना है. उसके बाद हम दिन भर ही क्रिकेट खेला करते थे. हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बचपन में आपका जो जीवन है वो क्रिकेट खेलते हुए बीता है. मैं भी क्रिकेट से काफ़ी लगाव रखता हूँ. मैंने भी बचपन में अपना जो आधा जीवन है, आधा तो बचपन है, वो क्रिकेट खेलते ही बिताया है. बचपन में हम आंगनबाड़ी में, यहाँ जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है रावलखेत से ही है, तो आंगनबाड़ी में हम जाते थे. हमारा मेन मकसद होता था क्रिकेट खेलना. और आजकल के जैसे जो बच्चे हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे भी इतने छोटे हुआ करते थे लेकिन क्रिकेट के प्रति काफ़ी रुझान था, क्रिकेट खेलते थे. और हमारा एक ही मकसद आ रहा है, जितनी जल्दी हम स्कूल में पहुंचेंगे उतना ज़्यादा टाइम हमें खेलने को मिलेगा. तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्कूल में पहुँचते थे. बैट हो गया, हमारा बॉल हो गया, सभी लकड़ी का बैट और कपड़े की बॉल या प्लास्टिक की. तो ये सब पहले प्लास्टिक की बॉल को ज़्यादा चलती थी. प्लास्टिक बहुत खेलते थे. और ठंडी के दिनों में मुझे याद है जब भी प्लास्टिक से खेलते थे काफ़ी, जब कैच वैच पकड़ना होता था काफ़ी लगती भी थी. हाथ प्लास्टिक से तो बहुत लगती थी. उसके बाद ये पैर वैर नीले हो जाते थे उससे. हाँ, पैर वैर भी काफ़ी जगह चोट लगती थी तो नीले हो जाते थे. फिर धीरे धीरे हमारा जो रुझान रहा वो कपड़े की बॉल की तरफ ज़्यादा रहा. जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारा एक ही
मकसद था। उसके बाद जब आपने बताया कि इंटरवल में भी हमारा वही था, सिर्फ बैट बॉल पकड़ के खेलना। हम बहुत देर तक खेलते थे और हमारा जो इंटरवल होता था वो भी नॉर्मल नहीं होता था, काफ़ी आधे से 1 घंटे के बीच तो होता ही था। तो उस बीच भी हम काफ़ी क्रिकेट खेलते थे और बीच में हम पे वो वाला टाइम बहुत याद आता है जब हम सभी अपना अपना नाम रखते थे, सचिन, सहवाग, और फिर उसमें एक टाइम पे हम वो भी क्रिकेट बुक बनाते थे। त्रिकोणीय श्रृंखला 3 टीमें बनाते थे। हाँ, त्रिकोणीय श्रृंखला भी काफ़ी खेली हमने। तो हमारा जो बचपन रहा वो क्रिकेट में ही गुजरा है, क्रिकेट के लिए ही बना था। तो अब उन दिनों को काफ़ी मिस करते हैं क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब कोई कहीं है, कोई कहीं है कभी। तो करण, आप भी बताइए कुछ अपने बचपन के दिनों की यादें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बचपन में हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राहुल खेत से ही हुई है, यहाँ के प्राइमरी स्कूल से। और विजय जो कि मेरे से 2 क्लास सीनियर थे और ललित 1 क्लास जूनियर थे मेरे से। तो हम तीनों की शिक्षा एक ही स्कूल से हुई थी बचपन में। तो हम सब साथ में खेले हैं और साथ में पले बड़े हैं। तो मेरे को भी कुछ ऐसे किस्से याद आते हैं जब हम क्रिकेट के चक्कर में मैं घर से भाग गया था। जैसे कि मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं किया करते थे और मैं शाम को स्कूल में भाग जाता था। तो एक बार मेरी मम्मी ने मेरे को एक बिच्छू घास होता है उसको पानी में डुबो के बहुत मारा था। तो उससे कुछ करंटे जैसा लगता है, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। तो उससे मेरे को एक बार बहुत मारा था क्रिकेट खेलने के चक्कर में। और क्रिकेट ही नहीं, और भी बहुत चीज़ें हमारे बचपन से जुड़ी हैं। जैसे कि हम एडवेंचर में बहुत ध्यान दिया करते थे उस टाइम पे। जैसे एक बार करण तुम्हें याद है जैसे कि हमने वो पेड़ के ऊपर घर बना दिया था ऊपर? हाँ, जैसे कि मेरे बड़े भाई विजय, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा रहता था बचपन में। तो हमने एक बार पेड़ों के ऊपर कील ठोक के एक घर बना दिया था। और हमने जंगल में जो जो चीज़ें हमको मिली वो चीज़ें कपड़े हमको किसी बूढ़ी औरत के कपड़े मिले थे, तो हमने उससे उसका फर्श बना दिया था। या ऐसे काम हम क्या करते हैं। तो उस टाइम पे बचपन में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शिकार करना, एडवेंचर वाला काम करना, ऐसा शौक होता है सबका। तो हम लोग मछलियाँ मारने या जंगल की मुर्गियाँ मारने, इसमें बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। हम तो दिन भर ये गधेरे जहाँ पानी होता है ना, गाड़ बोलते हैं पहाड़ में, वहीं रहते थे। बल्छी यानी कांटा, पहाड़ में बल्छी बोलते हैं। तो उसको ले जाके दिन भर गाड़ों में रहते थे और ऐसे ही पानी इकट्ठा करके स्विमिंग पूल जैसा बना देते थे। तैरने का भी बहुत शौक था। तो हमारे शौक बचपन से ही ऐसे रहे। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कम हो गया है ये क्रिकेट का जुनून, और फिजिकल जो भी होते हैं, पबजी, फ्री फायर, ऐसी चीज़ें फ़ोन में मोबाइल गेम्स ज़्यादा खेलते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी हाँ, आजकल के बच्चे काफ़ी मोबाइल के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव है उनका। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे शारीरिक गेम कोई खेलना नहीं चाहता है। बस मोबाइल में आपने जैसे बताया पबजी, फ्री फायर या जो भी गेम हैं वो खेलना चाहते हैं। इससे मतलब बच्चे का जो शारीरिक जो है विकास कहेंगे वो नहीं हो पा रहा अच्छी तरीके से। बच्चे आजकल के बच्चे देखेंगे आप, सिर्फ अगर उनसे मोबाइल के बारे में कुछ भी पूछेंगे वो सब बता देंगे आपको, ऐसा होता है। हमसे लेकिन ज़्यादा जानते हो। हमसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं रहता है। और बचपन में भी हम इतना सिर्फ खेल ही रहता था। और जैसे कि आपने मुर्गी मारने का भी जिक्र किया, तो इसी प्रकार से हमारा भी, मैं भी एक, जैसे हम गांव में थे तो वो धनुष बाण बनाते थे, धनुष बाण। तो उस केले के पेड़ में फिर उसको निशाना लगाते थे, ये सब भी काफ़ी चलता था। लेकिन आजकल के बच्चे आप देखेंगे इन सब ये करना तो दूर, वो बस अगर आपको दिख जाएंगे या तो मोबाइल फ़ोन एक कोने में पकड़ के मोबाइल फ़ोन में रील्स देख रहे होंगे या पबजी खेल रहे होंगे। तो मतलब उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। उनने अपना, मुझे लगता है कि कुछ जीवन जिया ही नहीं होगा इस तरीके से। जैसे करण आपको पता हुआ कि हम दोनों साथ में बचपन हमारे साथ में बीता है। तो हम लोग को प्लास्टिक के बोतल होते थे तो उनको ऐसे बजाते थे ढोलक की तरह। आपने देखा होगा कि पहाड़ी जो कल्चर होता है, ढोल दमा बजा के शादियाँ होती है, तो हम भी ऐसा ही माहौल बनाते थे और नाचते हुए पूरे गांव में घूमते थे इसको बजा के। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मुझे याद है कि हमारे साथ एक और पार्टनर थे, राहुल, जो भी यहाँ दिख नहीं रहे हैं। और वो काफ़ी अच्छा बजाते थे। राहुल काफ़ी अच्छा बजाते थे। जो बड़ा वाला दमुआ होता है उसको मैं बजाया करता था, और जो छोटे वाले को बोलते दमुआ नहीं, बड़ा वाला दमुआ होता है, छोटे वाले तबले टाइप की कहते हैं, छोटे। हाँ, जो भी है उसको हम बजाया करते थे और काफ़ी अच्छा बजाया करते थे बचपन में हम। और पूरे गांव में एक तरह की बारात की टोली लेके हम घुमा करते थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और या मिट्टी से खाना बनाना और छोटे मोटे घर बनाना। मास्टर शेफ एक शो आया करता था टीवी में, मुझे याद है। तो उसके बाद हम पे भी कुछ इस तरह का जुनून सवार था कि हम भी मास्टर शेफ बनेंगे। और हम क्या करते थे कि एक नया घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन पे था, तो हम वहाँ पर बहुत सारे पत्थर रंग बिरंगे उनको पीस के उनकी केक टाइप का बनाया करते थे। उसमें पानी डाल के उसको बड़ा गंदा सा उसको बना। मैं और राहुल जज हुआ करते थे, तुम लोग कंसिडर। ये दिन काफ़ी याद आते हैं। जैसे कि राहुल के पास हम राहुल को ले जाया करते थे और गार्ड में से हम मछली पकड़ के बोतल में डालते थे, या
इस तरह के हम काम करते थे। शायद आपको याद होगा कि एक बार हमने घर में एक तालाब बना के वहाँ मच्छियाँ भी डाली थी, पर वो मर गई थी इसी कारणवश। तो कपिल, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो बचपन का आप हमारे साथ शेयर करें? जी हाँ, बचपन के काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नई नई लाइट बिजली आ रही थी हमारे वहाँ, तो उनके तार पड़े थे, आपको याद ही होगा। तो उन तारों से हम बनाया करते थे गाड़ियाँ, तो उनके टायर भी आपको याद होगा। वो 2 पहिए वाली। 2 पहिए वाली, उसके बाद हैंडल बना के लकड़ी कनेक्ट करके बनाते थे। तो उससे भी हम जब बनाते थे तो मेरे साथी थे वीरेंद्र, आपको पता होगा उनके बारे में, और एक मेरा भाई हो गया, और एक राहुल जो आप जिनकी बात कर रहे हो, वो भी आते थे नीचे। तो वो भी ऐसे गाड़ियाँ बना के हम पूरे गांव में ऐसे करते थे, टिकट करके। तो काफ़ी कुछ हॉर्न भी लगा दिए। हॉर्न, कभी हॉर्न लगा, कभी घुंघरू कुछ बैल का वो लगा दे उसमें। तो बैल की घंटी। बैल की घंटे लगा के हम पूरे दिन में ये सब करते रहते थे। और जो मुझे याद है, बचपन में हम छोटे थे तो हमें नदी में तैरने नहीं जाते थे घर वाले, तो हम क्या करते थे, टंकी साफ़ करके उसमें पानी भर के। ये काम तो हमने बहुत किया है कराना में ना। हाँ, वो ऊपर से वो कच्ची टंकी थी, नहीं कच्ची गूल थी, उसको कई बार साफ किया, कई बार पानी आता था। एक दिन आएगा, दूसरे दिन कहीं ना कहीं से उसमें लीकेज हो जाता था, और फिर वही मेहनत बेकार हो जाती हम 1 किलोमीटर दूर से पानी पहुंचाते थे टैंकी में, ताकि हम वहाँ ना आ सके, और वो पहुंचता नहीं था। लेकिन कभी कभी हम भर भी देते थे। तो ये टाइम हुआ करता था, शायद जून या जुलाई का, गर्मी का समय। थी। लेकिन करना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करके भी थकान नहीं हो रही है बचपन में, क्योंकि हम वो काम अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि हम लोग इतनी मेहनत करते थे, 1-1 किलोमीटर की गूल साफ करके फिर पानी पहुंचाते थे अपनी सिर्फ एक नहाने के लिए। लास्ट में हमें वो उसका फल भी नहीं मिलता था। तो आपको ऐसा कैसे लगता था, मतलब कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में हमें फल नहीं मिल रहा? तो अगर मैं बताऊं तो जो प्रोसेस में था ना, बहुत मज़ा आता था। तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी थी, जो जिसको हम एंजॉय करते थे। और लेकिन हमें कभी निराशा नहीं हुई कि हमने इतना मेहनत की और पानी नहीं पहुंचा, फिर भी हम लगे रहते थे। लेकिन आजकल आप देखते हो कि अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाते, कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, तो काफ़ी डिमोटिवेशन आ जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे रिलेट करना चाहोगे कि बचपन में हम लोग इतना जुनूनी थे, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है? जी आपने सही कहा कि बचपन में हम काफ़ी जुनूनी होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बचपन में हम जुनूनी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए काफ़ी करने की जो होती है इच्छा रहती है, हम उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ को करने में। लेकिन आजकल जैसे हम आपने बताया कि कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, तो हम काफ़ी जल्दी डिमोटिवेट होते हैं, निराश होते हैं। तो इसका सिंपल सा कारण है कि हम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर हमें पढ़ाई के प्रति भी उतना ही इंटरेस्ट होगा, उतना ही रुझान लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो पाएंगे। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, दिन भर जैसे खेलते थे या कुछ भी करते थे तो थकते भी नहीं थे। अगर आज हम देखेंगे थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद ऐसे लगते हैं काफ़ी थकान, नींद आने लगती है, क्योंकि हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और जब हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमें उस चीज़ को करने में मज़ा भी नहीं आएगा, और हम काफ़ी जल्दी बोर भी हो जाएंगे उस चीज़ को करने में। और जैसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा तो फिर तो ऐसा लगता है कि हमने कौन सी गलती कर दी है और हम क्या करें, अब तो करने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है, और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि करण, आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे आपने देखे होंगे सभी मोबाइल्स में लगे रहते हैं, PUBG जैसे फ्री फायर जैसे गेम खेलने में लगे रहते हैं। जब हमारा बचपन था तो हम लोग आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते थे, और आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो अभी है, जिसको हम देख रहे हैं, अधिकतर आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। उनको आउटडोर गेमिंग के बारे में अधिक नॉलेज है नहीं। और इस चीज़ के अगर मैं उनको दोषी उनके माता पिता को भी बताना चाहूँगा कि वो सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है और हम इनको मोबाइल फ़ोन दे देंगे तो ये हमें काम करने देगा और हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक प्रकार का एडिक्शन उनको लग जाता है, जो कि उनके लिए बाद में उन्हीं को दिक्कत देता है। वो फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी कम होती जा रही है। जैसे कि मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो क्लास 10th के बाद मैं यहाँ से चला गया था, क्योंकि उसके बाद में आगे की जो मेरी एजुकेशन है वो मेरी गंगोली आर्ट से हुई थी। तो जब मैं घर आया तो 1 साल बाद मैंने देखा था कि 1 साल में ही गाँव इतना चेंज हो गया था कि जैसे हम स्कूल में जाया करते थे तो वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए हमें मिल जाते थे, लेकिन स्कूल वीरान पड़ा था, शाम को कोई वहाँ दिख नहीं रहा था। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें मैंने देखी कि केवल 1 साल के अंतर्गत, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा इसको। शायद हम ही वो लास्ट जनरेशन के बच्चे थे जिन्होंने अधिक आउटडोर गेमिंग में फोकस किया रादर दैन कि हम मोबाइल गेमिंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमको पीछे लेते जा रही हैं, और गांव के कल्चर को कहीं ना कहीं ये पीछे ढकेलने में इसका योगदान है। जी, अभी आपकी बातों से मुझे कुछ एक चीज़ और ध्यान में आई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोबाइल में घुसे रहते हैं या इन चीज़ों अलग चीज़ों में रहते हैं। शारीरिक खेल या पढ़ाई के प्रति उतना रुझान नहीं होता।
वहीं अगर मैं पिथौरागढ़ में भी रहा हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ट्यूशन को आते हैं, कभी इंग्लिश का ट्यूशन आते हैं, कभी किसी और चीज़ का ट्यूशन आते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ नोटिस किया है कि गांव के जीवन और शहर के जीवन के जो बच्चों का जीवन है उसमें भी काफ़ी विभिन्नताएं हैं, जैसे आपने बताया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी बहुत कुछ नोटिस किया होगा, जो यहाँ के गाँव के बच्चे हैं और जो शहर के बच्चे हैं, आपने भी काफ़ी समय बिताया है शहर में, तो आपको क्या क्या विभिन्नताएँ नज़र आती हैं? जी तो मैंने 10th पास करने के बाद मैं यहाँ से पिथौरागढ़ में भी चला गया, 2 साल रहा उधर। तो मेरे को पता है कि गांव का जीवन और बाहर का जीवन कैसा होता है। बाहर का जीवन काफ़ी व्यस्त होता है और लोग वहाँ पे बहुत व्यस्त रहते हैं अपने को सुधारने के लिए और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए काफ़ी तत्पर टाइप के रहते हैं। लेकिन गांव का जीवन काफ़ी शांत जैसा होता है। यहाँ पे लोग सिर्फ खेल कूद, ग्वाला जाना, बकरी चराना, इसमें ज़्यादा लगे रहते हैं और वो ज़्यादा सोचते नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा अपने जीवन को आगे सही सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांव के बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि गांव के बच्चे एडिक्शन का भी शिकार हो जाते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। अच्छी गाइडेंस गाँव में नहीं मिल पाती है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने भी गाँव में जीवन है मेरा, मैं यहाँ रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि गाँव में अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो ये मैंने फेस किया। तो करें आप करेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसा कि विजय ने बताया कि गांव में उस प्रकार का माहौल हमको मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गांव में जितने भी अच्छे लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं वो गांव से पलायन कर चुके हैं या बाहर जा चुके हैं। तो एक प्रकार का फ़िल्टर कहते हैं कि कुछ जो गिने चुने जो लोग बचे हैं, शायद उनने माहौल उतना अच्छा बना नहीं रखा है या उनको उस प्रकार का वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि बच्चे यंग एज में एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे तो यही कारण लगता है इनके पीछे। बाकी अगर एजुकेशन की बात करें तो वाकई शहर के मुकाबले गांव में कुछ कमियां हैं। जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग क्लासेस बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर गांव में हम उस प्रकार से कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। शायद एक प्रकार से हम कहें तो उनको उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या उस प्रकार से हम उनको उनमें उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे जितना एक व्यक्ति शहर में रह के अपने बच्चों को करवा पा रहे हैं। तभी यही एक पलायन का एक मुख्य कारण भी है कि गांव से अधिकतर लोग या तो गंगोली हाट में रह रहे हैं या पिथौरागढ़ में रह रहे हैं या फिर भाबर में कई ज़्यादा यहाँ गांव से भाबरों पे बस चुके हैं अब अच्छी। जैसे कि करण आपने देखा होगा कि गांव में जो स्कूलिंग होती है वो टीचर्स भी बच्चों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार टाइप के नहीं रहते और माँ बाप भी जैसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और स्कूल में जाते नहीं कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, कोई रिपोर्ट नहीं देते, कोई मीटिंग नहीं होती है। और टीचर्स भी ऐसे काम करते हैं कि जैसे कि उनको सिर्फ अपना काम निपटाना है। तो इस बारे में भी जैसे आपने देखा होगा शहरों में अगर उनका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो हर महीने जाते हैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, टीचरों से कहते हैं कि बच्चे पे काम किया जाए। लेकिन गाँव में मैं ये सोचता हूँ कि अभिभावक भी काफ़ी इसके लिए जिम्मेदार हैं, ताकि बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनको खेल कूद के लिए फ्री छोड़ो, लेकिन कुछ टाइम 2-3 घंटे उनको ट्यूशन या खुद से पढ़ाओ। खुद नहीं पढ़ा सकते तो उनसे कहो कि पढ़ो करके। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन गांव में मैं देखता हूँ कि आजकल छोटे मोटे बच्चे सिर्फ खेल कूद में ही ज़्यादा रह चुके हैं। कोई फ़ोन में लगा रहता है तो कोई इधर उधर घूमने में लगा रहता है। तो क्या कहना पड़ता है इस बारे में? जी हाँ, आपने सही बताया कि जो मेन जिम्मेदारी है वो अभिभावक की रहती है कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी वो लें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है एकेडमिक्स में और चीज़ों में भी। तो और जैसे कि आपने बताया कि शिक्षक भी उतने जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं ले पा रहे हैं कि जो उनकी जिम्मेदारी है उनको सिर्फ पढ़ाना तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनको एक मॉरल एथिक्स भी उनको देने ज़रूरी हैं और उनको एक सही गाइडेंस देना भी ज़रूरी है। तो मैं भी यही देखता हूँ कि गाँव में उतना नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें। जैसे कि मैं खुद यहाँ पे पढ़ा हूँ तो वहाँ पे हर महीने यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, जिसमें अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता था कि किस तरीके से उनका बच्चा विकास कर रहा है, किस चीज़ में उनका बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस दे पा रहा है। तो वही ये चीज़ें गाँव में नहीं हो पाती हैं। अभिभावक अपने बच्चों की तरफ ध्यान तो देते हैं, वो सोचते हैं कि लेकिन घर में 1-2 घंटे उन्हें पढ़ कहा, लेकिन उसके सिर्फ पढ़ कहने से मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा पढ़ेगा। उसकी तरफ प्रॉपर्ली आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसकी तरफ स्कूल में जाकर पूछना पड़ेगा कि स्कूल में किन चीज़ों में इसको कमी आ रही है, क्या चीज़ें। ये सब चीज़ें गांव में नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गांव के पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको खुद का भी जो काम करना है उसके भी काफ़ी बिजी रहते हैं। ये भी हो सकता है कि जिसके कारण वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हों। जैसे कि ललित मैंने काफ़ी टाइम फेस किया। जैसे मैं अपने एग्ज़ाम देता हूँ, SSC के एग्ज़ाम देता हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दिए तो मेरे को ऐसा फील हुआ जब मैं क्लासेस लेता था तो सर लोग कहते थे कि ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। लेकिन जब मेरे को फील आता था कि यार ये बेसिक चीज़ें भी मैंने नहीं पढ़ी अपने स्कूलिंग के टाइम पे, तब मुझे फील होता था कि मैंने ऐसे स्कूल से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ मेरे को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं बताई गई।
तो कभी ऐसा होता था कि टीचर होते थे लेकिन पढ़ाते नहीं थे, कभी ऐसा होता था कि टीचर पूरे साल आता ही नहीं था मैथ का। तो ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पे फेस करनी पड़ी, जिससे आजकल मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है अपने मैथ के सिलेबस में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो करण, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, मैं आप दोनों की बात से सहमत तो हूँ, क्योंकि हाल ही में मैं अपने दोस्त गौरव से इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। जैसे कि वो अपने गांव की स्कूलिंग के बारे में बता रहा था और मैं अपने गांव की। तो एक कॉमन चीज़ है जो हमको वहाँ से प्राप्त हुई, वो यह थी कि जो गांव में पढ़ाने वाले जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके स्वयं के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में या किसी अच्छे विद्यालय में, जैसे केंद्रीय विद्यालय या किसी अच्छे विद्यालय में उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उनके स्वयं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गांव का बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। और ये मैं सिर्फ एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गांव को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये लगभग सभी गांव का यही हाल है। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर इस प्रकार की अगर शिक्षा है कि आप देख सकते हैं कि एक टीचर को स्वयं अपने पढ़ाई पे ही भरोसा नहीं है कि मैं ही अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, और अपने स्कूल से उसको निकाल के बाहर के स्कूल में डाल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट है एजुकेशन में। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक हमारे सर हुआ करते थे, जिन्होंने उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसको निकाल के सरकारी स्कूल में किया। तो उस चीज़ के लिए मैं उनका काफ़ी धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये बात जैसे कि आपने बताई कि टीचर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अनएजुकेशन, जैसे कि माता पिता के पास बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है कि इस बारे में कि वो अपने बच्चों को अवेयर करा सकें। वो खुद ही अपने कामों में बिजी हैं, और आप जानते हैं कि गांव घर का संघर्ष किस प्रकार का होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माता पिता और शिक्षक दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के प्रति जागरूक कराएं, और उनको एक एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे शेयर किया, काफ़ी कुछ जानकारियाँ अपने दर्शकों को दी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।